नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सैयदो सरवर मुहम्मद नूर जां मेहतरो बेहतर शफ़ी मुजरिमा बेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मुहम्मद नीस दर अर्दो समा। सदर आली मरतबत हज़रत क़िबला पीर साहब और इस अंजुमन के तमाम अरकान खुद्दाम और हाज़रीन महफिल, अल्लाह पाक के बेशुमार हम और उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहद हिसाब नात के बाद कुछ गुजारिशात का सेहरा सरकार की बारगाह में पेश करूँगा। दुआ है रब्बुल इज़्ज़त मेरी और आप सबकी हाज़िरी कबूल और मंजूर फरमाए और मुझे हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए और खुदा करे कि कोई ऐसी बात हो जाए जो यार को पसंद आ जाए। दारो मदार से किसी चीज़ पर है। आपने वो सुना होगा कि जहांगीर को नूर जहां के साथ बहुत प्यार था। वो असल में उसकी खादिमा थी, नौकरानी थी और मलका बन गई। कैसे मलका बन गई कि वो कबूतरों की बाजी देख रहा था, कबूतर उड़ा रहा था, उनकी बाजियां देख रहा था। इसी दौरान उसने 2 कबूतर अपनी उस खादिमा को दिए, इनको पकड़ के रखो। थोड़ी देर के बाद जब उसने देखा तो एक कबूतर है, एक नहीं है। उसने पूछा वो दूसरा कबूतर कहाँ गया? उसने कहा वो तो उड़ गया। उसने कहा वो कैसे उड़ गया? उसने कहा ऐसे उड़ गया, दूसरे को भी छोड़ दो। बस वही अदा पसंद आई तो वो नौकरानी से मलका बन गई। हम भी आप ये जैसे उस शाख की मौजूदगी में सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, जटियों बना दे हीर ते तेरा करम मुल्ला। मैंने या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से उलमा का इस्तेमाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हमारी आज की महफिल पाक में खतीब आज़म पाकिस्तान माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा हक़ानी साहब आप तशरीफ़ लाए। हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं। फिर सब क़िबला गुफ्तगू फरमा रहे हैं। अब तो बहुत बड़े दबंग किस्म के खतीब तशरीफ ला चुके हैं। मैं तो सुनने के लिए हाजिर हुआ था और गुफ्तगू करने के लिए तो नहीं। मैं क्योंकि शुरू कर चुका हूँ तो थोड़ी सी बात अर्ज कर देता हूँ। आया मुबारका मैंने तिलावत की, उसके बारे में कुछ अर्ज करता हूँ। कुछ काम ऐसे हैं जो हम करते हैं वो अल्लाह नहीं करता।
कुछ काम ऐसे हैं जो अल्लाह करता है, हम नहीं करते। मसलन हम नमाज पढ़ते हैं, वो नहीं पढ़ता। हम रोज़ा रखते हैं, वो नहीं रखता। हम हज करते हैं, वो नहीं करता। और वो खालिक है, हम नहीं हैं। वो मालिक है, हम नहीं हैं। वो राज़िक है, हम नहीं हैं। अगर आप कहें कि या अल्लाह तू तो सारी दुनिया का खालिक है, मुझे इस दुगेज का खालिक बना दे, नहीं। शिर्क। एक मोहल्ले का बना दे, एक घर का बना दे, नहीं हो सकता। कहेगा मैं शरीक बर्दाश्त नहीं करता। तू राज़िक है सारी कायनात का, मुझे इस मोहल्ले का राज़िक बना दे, कहेगा नहीं, मैं शरीक नहीं करता। उसके काम में कोई शरीक नहीं हो सकता। लेकिन हमारे काम में वो शरीक नहीं होता कि नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ा नहीं रखता। लेकिन जब हुजूर पे दरूद पढ़ने का वक्त आता है तो अल्लाह फरमाता है, अल्लाह भी दरूद पढ़ता है, उसके फरिश्ते भी दरूद पढ़ते हैं, ऐ मोमिनो तुम भी दरूद पढ़ो। इसमें कोई शिर्क नहीं होता। ये हुजूर पे दरूद पाक अल्लाह ताला पढ़ता है, उसके लिए कोई ये कैद नहीं है कि पढ़ता था या सिर्फ पढ़ता है। पहले भी पढ़ता था, अब भी पढ़ता है, वो हमेशा हमेशा पढ़ता रहे। अल्लाह अपने महबूब पे सलाम भी भेजता है। सलाम का क्या माना है? सलाम का माना है तू सलामत रहे। सलाम का माना है तू सलामत रहे। एक वक्त आएगा, कुल्लु मन अलैहा फान, हर एक चीज फना हो जाएगी। उस वक्त अगर हुजूर भी माज़ अल्लाह साथ ही फना हो जाएं तो अल्लाह कहेगा कि तू सलामत रहे। जिसको अल्लाह कहे, हर वक्त कहे कि तू सलामत रहे, इसका मतलब यह है कि सारी कायनात तो फना हो सकती है, हुजूर पे फना नहीं है। और जो हुजूर का जिक्र है और अल्लाह का जिक्र है, दो बातें इस हवाले से अर्ज करके इजाजत चाहूंगा। एक तो ये कि सारी कायनात अल्लाह का जिक्र करती है और अल्लाह और उसके फरिश्ते और मोमिनीन हुजूर का जिक्र करते हैं। तो जब सारी चीज फना हो जाए तो अल्लाह का जिक्र करने वाला तो कोई बाकी नहीं रहेगा। लेकिन हुजूर का जिक्र तो अल्लाह खुद करता है। ना अल्लाह पर फना है, ना हुजूर के जिक्र पर फना है। और जब हुजूर के जिक्र को फना नहीं है तो जिसका जिक्र किया जाएगा उसको फना कैसे होगा? इसका मतलब ये है कि वो वक्त तो आ सकता है जब खुदा का जिक्र करने वाला कोई ना हो। ऐसा वक्त नहीं आ सकता कि जब मुस्तफ़ा का जिक्र करने वाला कोई ना। लेकिन एक बात और याद रखें, अल्लाह जिसको कहेगा तू सलामत रहे तो वो भी तो सलामत होगा ना। जब अल्लाह भी होगा और वो भी सलामत होगा तो फिर हुजूर अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह हुजूर का जिक्र करेगा। न खुदा के जिक्र को फना है, न मुस्तफ़ा के जिक्र को फना है।
एक बात ये महफिल ज़िक्र हबीब खुदा है। इस हवाले से एक बात से फर्ज करके इजाज़त चाहता हूँ। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का दावा है और सब हम सुन्नियों का भी ये दावा है कि जहाँ खुदा का जिक्र होगा वहाँ मुस्तफ़ा का जिक्र जरूर होगा। ये हमारा दावा है। इस पे एक एतराज़ होता है कि आपका दावा है कि जहाँ खुदा का जिक्र होगा वहाँ मुस्तफ़ा का जिक्र होगा। ज़रा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा कीजिए। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह का जिक्र तो है, हुजूर का जिक्र कहाँ है? ये एक सवाल होता है। फिर मैं तो एक दो बातें ऐसे ही आप तक पहुंचाना चाहता हूं। खिताब तो हजरत का होगा। बात यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के तर्जमे को गौर से पढ़ें। इसका तर्जमा ये नहीं है कि अल्लाह से शुरू करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा ये नहीं है कि अल्लाह से शुरू करता हूं। तर्जमा ये है अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं। तो नाम किसको कहते हैं? किबला हक्कानी साहब का नाम है। ये अपने इदारे में बैठे हुए हैं, जो इन्होंने बहुत बड़ा अजीम इदारा बनाया हुआ है। आप यहां इनका नाम लेते हैं, आपके ज़हन में फौरन इनकी सूरत आ जाएगी। यहां तक किसने पहुंचाया? उस नाम ने जो आपने लिया है। नाम ने आपको इन तक पहुंचा दिया है। तो नाम किसको कहते हैं? जो नाम वाले तक पहुंचा दे। तो अल्लाह का नाम भी वही होगा जो अल्लाह तक पहुंचा दे। हमें अल्लाह तक किसने पहुंचाया है? सरकार की जात ने पहुंचाया है। हमको खबर नहीं कि खुदा है भी या नहीं, हमको तो एतबार है तेरी जुबान पर। तो हुजूर अल्लाह का इसमें आजम है। अब तर्जमा कीजिए। अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूं जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमत का एक शेर पेश करता हूं। वो फरमाते हैं, याद गेसू जिक्र हक है, हुजूर की जुल्फों का जिक्र करना, याद करना, ये अल्लाह का जिक्र है। हुजूर की जुल्फों की याद जिक्र हक है। याद गेसू जिक्र हक है, हुजूर की जुल्फों की याद करना ये जिक्र हक है। कैसे? दलील देते हैं। कहते हैं आह कर, याद हुजूर की जुल्फों को याद करके आह कर। जब मोहब्बत से महबूब की जुल्फों का जिक्र होता है तो एक आह निकलती है। महबूब की जुल्फों का जिक्र जब होता है तो एक आह निकलती है। कहते हैं वो आह कर। आह अलिफ मद वाला और है आह। तो कहते हैं दिल में पैदा लाम हो ही जाएगा। जब जुल्फ का जिक्र करोगे तो दिल में पैदा लाम हो ही जाएगा। लाम कैसे पैदा हो जाएगा? जुल्फ की शक्ल लाम की होती है। जुल्फ की शक्ल लाम की होती है तो लाम पैदा हो जाएगा। आह भी आ गया और उसके साथ लाम भी आ गया। तो लाम और आह को मिलाएं तो ला होन बनता है और ये अल्लाह का नाम।
अल्लाह असल में लाहुन है, अलिफ लाम तो उसके साथ वही है जैसे रहमान है अर्रहमान कह दिया आपने, रज़ाक है अर्रज़ाक कह दिया, तो वो लाहुन है जिसका माना है माबूद, और अलिफ लाम ये तारीफ का है अल्लाह। तो जो ला है आह के साथ लाम जुल्फ वाली लग गई तो ला। याद गेसु जिक्र हक, आह कर दिल में पैदा लाम हो ही जाएगा। तो लाम जो जुल्फ की शक्ल, जुल्फ की जो शक्ल है ये लाम की होती है। तो जब ख्याल करता है, याद गेसू करता है, तो उसकी लाम वाली शक्ल याद आ जाती है। इधर आह किया, उधर वो जो तसव्वुर में जुल्फे महबूब का ख्याल आया, जुल्फे महबूब की शक्ल आई, तो वो लाम की शक्ल होगी, आह के साथ लाम लग गया तो लाहुन हो गया। असल में लाहुन ही माबूद का, इसका तर्जमा है माबूद। तो अल्लाह का जिक्र यही है कि महबूब की जुल्फों का जिक्र करो तो ये जिक्र खुदा है। तो ये चूँकि महफिल जिक्र महबूब खुदा है, इसलिए मैंने जिक्र पर एक बात कर दी है। और अल्लाह ताला मेरी और आप सबकी हाज़िरी कबूल और मंजूर फरमाए। आप हज़रत का खिताब सुनेंगे, बहुत माशाअल्लाह बहुत बड़े फाजिल और बड़े पुरअसर और बड़ी खूबसूरत आवाज़ के साथ खिताब फरमाते हैं। अल्लाह ताला इनकी आवाज़ में मज़ीद तवानाइयाँ अता फरमाए, इनके बयान में ज़्यादा और ज़्यादा सुरूर अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।